अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कोचिंग एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैथमेटिक्स 2022 कराची बोर्ड के सिलसिले में सेक्शन ए MCQs में आज हम MCQs नंबर 26 करेंगे। इससे पहले MCQs नंबर 1 से लेकर 25 तक हम डीपली और एलाबोरेट किया है, हमने उसको अच्छे तरीके से समझाया है। आपको उम्मीद है आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी। तो MCQs नंबर 26 में है, लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी है बेस, ऑप्शन सी है हाइपोटेनस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कह रहे परपेंडिकुलर होगा कि बेस होगा कि हाइपोटेनस होगा, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझे आप, इसको रट्टा मत लगाएं, समझ के करें इसको। देखें आप, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है। समझो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल बनता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में द अपोजिट साइड टू राइट एंगल। अब राइट एंगल के सामने अपोजिट साइड कौन सा होगा? ये होगा। ये देखें आप, अपोजिट साइड टू राइट एंगल के सामने अपोजिट साइड ही होगा, इज कॉल्ड। तो कह रहे हैं इस साइड को क्या बोलते हैं? तो हमें पता है, इसको बोलते हैं बेस। ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हमारा जवाब क्या होगा? 90 के एंगल के सामने कौन सा साइड आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है कि बेस आ रहा है कि हाइपोटेनस आ रहा है? तो डेफिनेटली हमारा आंसर हाइपोटेनस होगा। सही है। 27 if each angle on the base of an isosceles triangle is 45 degree, then the measure of the third angle is, if each angle on the base of an isosceles triangle is 45 degree, then measure of the third angle is। अब इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, और ऑप्शन डी जो है वो है 120 डिग्री। ठीक है, अब ये सवाल को समझिए। इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिनमें दो साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखें दो साइड अगर इक्वल हैं, ये देखें आप, दो साइड अगर इक्वल है, मिसाल के तौर पर ये मैंने ठीक है, ये देखें अगर ये 45 है तो इसके सामने वाला भी 45 होगा। ठीक है, तो अगला कितना रह जाएगा? ये डेफिनेटली 90 एंगल का ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखो किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 के बराबर होता है। सही है, ये देखें 45 45 90, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल में जो तीन एंगल होते हैं उन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस है, इसका मतलब है दोनों एंगल सेम है, दो एंगल उसमें सेम है, तो दो एंगल सेम, वो भी 45 है, तो 45 और 45 कितने हो गए? 90। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो अगर 45 45 90 है, सही है, तो 90 और टोटल जो है 180 होता है, तो 180 में से 90 को माइनस करो तो आपके पास पीछे कितना रह जाएगा? 90।
इन्हें अगर इसको मज़ीद में एक्सप्लेन कर दूँ तो ये देखें आप, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको बिल्कुल डीपली समझ में आ जाए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आप लिखें इन any triangle ABC, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, याद रखो तीनों एंगल का सम मैंने इससे पहले बोला 180 के बराबर होता है। अब कह रहे हैं कि 45, ये देखें मिसाल के तौर पर ए और सी, ए कितना है 45 डिग्री है, जबकि बी जो है, अब बी तो हमें मालूम नहीं है, बी तो हमें मालूम करना है, ठीक है, और प्लस सी जो है वो 45 है और ये 180 है, ठीक है। तो ये देखें 45 कितना हो जाएगा, फोर्टी फाइव 90 हो गया, सही है। और एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो -90 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, तो आपके पास एंगल बी जो है वो कितना रह जाएगा 90 डिग्री, सही है। तो इसी वजह से हमने उसको टिक किया है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर कट हमने आपको समझा दिया है, सही है। MCQ नंबर 28, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स bisectors of the angles of a triangle R। ऑप्शन ए है कॉनकरेंट, बी होता है कोलिनियर, सी ऑप्शन है डोंट इंटरसेक्ट, और डी है अनइक्वल, ठीक है। कह रहे द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, तो कह रहे ये कॉन्करेंट होते हैं कि कोलिनियर होते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, या अनइक्वल होते हैं। 3 ऑप्शन गलत है और एक सही है। अब आप देखें इसको ज़रा डायग्राम से समझते हैं। ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल बना दें। ठीक है, अब बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर गिराएं इसे, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ से इसके ऊपर गिराया, यहाँ से इसके ऊपर गिराया, ठीक है। अब आप देखिए इस पॉइंट के ऊपर तीनों जो एल्टीट्यूड है या फिर जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। ये जो जगह है जहाँ पर तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। कोलिनियर जो है एक सीधी लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको कोलिनियर कहते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं है। डोंट इंटरसेक्ट ये भी गलत है क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अनइक्वल लिखा हुआ है तो अनइक्वल की भी कोई बात नहीं है। तो इसमें कॉन्करेंट जो है वो सही ऑप्शन है, सही है, जो कि बिल्कुल मिड पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर होता है। नंबर 29, the characteristics of
log कह रहे हैं log 8595 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो ऑप्शन ए इन लोगों ने लिखा है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी जो है वो -4 और ऑप्शन डी इन्होंने दिया है -3। ठीक है, अब इसको समझें। अगर हमारे पास लिखा हुआ है log 8595, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, याद रखें कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं। पॉइंट की जो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है वो फ्रॉम लेफ़्ट साइड 1 डिजिट होती है। ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट बाद जो है पॉइंट होती है। पॉइंट की जो या डेसिमल की जो अपनी जगह है वो स्टैंडर्ड जगह है, सही है। अब यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है 8595, जब नहीं है तो इसका मतलब ये यहीं पर मौजूद है। ठीक है, अब मैंने इससे पहले बता दिया कि पॉइंट की अपनी स्टैंडर्ड जगह कौन सी होती है, 1 डिजिट बाद, आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब है इस पॉइंट की जो स्टैंडर्ड जगह है वो ये है। ठीक है, पॉइंट की जो स्टैंडर्ड जगह है वो क्या है, वो ये है। तो यू इसका मतलब इसका हम यू लिख सकते हैं 8.595 और ये उसके साथ लिखते हैं 10⁻3। ठीक है, यानी 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे हमने उसको शिफ्ट किया डेसिमल को या पॉइंट को, तो बीच में 1 2 3 है, इसी वजह से हम 10 की पावर लिखते हैं और जो जितने डिजिट हमने शिफ्ट किया होता है वो हम पावर में लिखते हैं, तो ये 3 है और यही 3 हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 29। और जो आखिरी है लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू 9x² - 12xy to make it a perfect स्क्वायर। कह रहे हैं 9x² - 12xy के साथ क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी जिस तरह a + b होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ की कमी है ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखें इन लोगों ने ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन लिख देते हैं 16y², बी ऑप्शन दिया है -16y², सी ऑप्शन दिया है 4y² और डी ऑप्शन दिया है -4y²। अब अगर हमें पता नहीं है तो हम तुक्का लगाएंगे, हो सकता है हम इसको जो है कर दें, टिक कर दें, इसको टिक कर दें, इसको टिक कर दें, इसको टिक कर दें। इसमें 3 ऑप्शन गलत है और 1 सही है। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें इस तरह से पता चलेगा। ये देखें आप इसको बाकायदा सॉल्व करें, यूँ करके लिखा हुआ है, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 3 = 9 और x² माइनस, यानी फार्मूला ये होता है ना a² - 2ab और +b²। ये आपको पास ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका दिया है, a - b का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिया गया है, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है, b² इसमें मिसिंग है। ठीक है, -2ab आपको ये दिया है। अब देखें -2 ये आ गया, ये आपके पास a² आ गया, -2 लिखा, फिर क्या है a है ना, तो a हमारे पास क्या है 3x है। ठीक है, अब प्लस 2a, b मिसिंग है। ठीक है ना, b मिसिंग है, अब b² है, तो मैं क्या करूं, अब देखिए यहीं से पता चल जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 = 6 x, 2 3 = 6 x, जबकि आपके पास 12 है, तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, एक तो 2 हो जाएगा, ये देखें 2 3 = 6, 6 2 = 12, एक 2 आ गया और एक y आ जाएगा, तो ये देखें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 3 = 6, 6 2 = 12 और xy। ठीक है, तो यहीं से आपको ये 2ab हो गया, तो b भी आपको पता चला, तो b आपका क्या आ जाएगा 2y², और 2y² का मतलब क्या होता है b, 2y² का मतलब होता है 4y²। अब आप उसमें ढूंढें, ये देखें हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, ये समझ में आया है।
ए स्क्वायर माइनस 2a और b, ये हमें नहीं पता था, ये हमने यहीं से इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 6x, फिर हमने देखा कि हमें तो 12xy चाहिए, तो हमने 12xy को लाने के लिए हमने इसको 2y से मल्टीप्लाई किया, तो यहीं से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया और हमें 2y का भी पता चला, हमने उसको ऐड कर दिया। इसका मतलब है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा, 4y स्क्वायर। इसके साथ अगर हम 4y स्क्वायर लिख देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 2022 कराची बोर्ड का जो 2022 का जो पेपर है उसके सारे MCQs अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपने हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी और आपने समझी होंगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से भी इंशाल्लाह समझा सकते हैं, समझाएंगे आपको, क्योंकि ये वीडियोज़ हम बना आपके लिए रहे हैं ताकि जो वीक बच्चे हैं मैथमेटिक्स में वो वीक ना रहें और दूसरे बच्चों के साथ वो बिल्कुल कम्पीट करें, मुकाबले में रहें और वो पीछे ना रहें। हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि मज़ीद भी जो है इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है 2023 के जो MCQs है वो भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है ये सेक्शन ए है, इसके बाद हम सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स जो है वो 2023 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो करेंगे। सही है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सही है, और जो है इसको थॉरली जो है इसको पढ़ें, समझें इसको, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी सारी वीडियोस, हमारे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।